नमस्कार, मैं अमरीश कुमार। सिंगरौली जिले के एक साल में 3 एसडीएम टूटने के बाद इसके बावजूद भी जिला प्रशासन को सतर्कता नहीं बरतने पर कितनी बड़ी जोखिम उठानी पड़ रही है, यह आप भी जानकर हैरान हो जाएंगे। सवाल यह है कि यहाँ के जनप्रतिनिधि, विधायक, सांसद, विपक्ष दल के नेता जो चुप्पी साधे बैठे हैं, कहीं न कहीं यह स्थानीय मजदूर, स्थानीय लोगों को, स्थानीय निवास करने वाले लोगों पर यह जान की कीमत लगा चुके हैं। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि हमारे खास बातचीत के लिए हमारे साथ रामनिवास शाह जी हैं, जो भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष रह चुके हैं। रामनिवास जी हमारे साथ जो डायरेक्ट जुड़े हुए हैं। मैं आपसे खास बात करूँ, एस डैम के टूटे 16 दिन हो गए, अभी तक मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है कंपनी पर। जिला प्रशासन उसकी प्रवक्ता बन रहा है, जिला प्रशासन विज्ञप्ति जारी कर रहा है, पर जनप्रतिनिधि क्या कर रहे हैं? आपकी सरकार है, आपके विधायक हैं, आपके सांसद हैं, चुप्पी साधना क्या उचित है? देखिए अनिल जी, बताना चाहेंगे तो अपने स्तर पर सभी प्रतिनिधि प्रयास कर रहे हैं जी। यह जरूर बात है कि 10 तारीख के डेट में जब राखा डैम टूटा जी, उस समय प्रतिनिधि यहाँ नहीं थे उपस्थित जी। उस दिन तो नहीं जा पाए, लेकिन 11 तारीख की डेट में हम लोग पहुंच गए थे जी। 11 तारीख की डेट में माननीय विधायक जी या उनके साथ जिलाध्यक्ष जी, तमाम लोग घटनास्थल पर पहुंचे, जहां प्रशासन अपने काम में मुस्तैदी से लगा हुआ था। लेकिन सबसे बड़ी घटना ये थी जी। कि जिस डैम के प्रति जी। ग्रामीण विस्थापन समिति 24 दिन का धरना प्रदर्शन कर चुकी थी, जो कांग्रेस शासन में जी। के समय में जी। उसमें न तो कोई रिजल्ट आया, न तो कोई रिपेयर हुआ, न तो कोई उस डैम के बारे में बातचीत हुई, जो जाकर के 10 तारीख को टूट गया जी। और ऐसा टूटा कि उसको टूटने के बाद एक परिवार तो पूरी तरह से तबाह हो गया, पूरा घर के जायदाद सहित उसका मकान और बीवी बच्चे सहित बह गए, जिसमें 5 लोग प्रभावित हुए। इतना ही नहीं, रामबरन शाह के रिलेटिव दामाद आए थे जी। कोई रिश्तेदारी में खुशी के लिए जाता है, लेकिन उसको मंजर मिल जाता है जी। कितना तकलीफ का विषय है। आज तक जो समस्याएं हैं वहीं खड़ी हैं। हमारे प्रतिनिधियों में माननीय विधायक जी ने कहा कि तत्काल FIR हो। धरना प्रदर्शन में विधायक और सांसद भी शरीक हुए थे, इसलिए सभी विषयों को जानते हैं। बात अगर मैं करूं सवालों की, तो आपकी सरकार है, मुख्यमंत्री को भी हमें लगता है कि पूरे घटना को संज्ञान में लेना चाहिए, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री जब धरना था तो सरकार कांग्रेस की थी, लेकिन उस सरकार में कांग्रेस दल के कुछ नेता ही समझौता कराने गए थे। आज वह नेता चुप्पी साधे बैठे हैं, घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं और ग्रामीणों से नहीं मिल रहे हैं। इसके बावजूद चलिए कोई बात नहीं, उनकी सरकार थी, बदल गई, लेकिन आपके मुख्यमंत्री ने भी दुख व्यक्त नहीं किया। सांसद लॉकडाउन में दिल्ली से सिंगरौली आ गई, क्या करने आई थी? क्या उनको मौजात दिलाने आई थी? क्या मौजात तो सबसे पहले विधायक ने बांट दिया था। विधायक कब बांटे? जब जिला प्रशासन ने नियुक्ति किया। लेकिन लोगों का आरोप है कि विधायक पर कि उन्होंने करोड़ों रुपए देने की बात कही गई थी वहां, लेकिन उन्हें सिर्फ टुकड़े मिले हैं पैसों के। क्या यह सच्चाई है? आप कितना उसको मानते हैं? देखिए 11 और 12 जी, दोनों दिन हम लोग वहां गए हुए थे, क्योंकि वह हमारे परिवार से जुड़ा मामला है जी। जो परिवार प्रभावित हुआ है वो हमारे गोत्र के हैं जी। इस नाते हम लोग रिश्तेदारी में भी आते हैं, हम लोग गए थे। जी। प्रशासन के अधिकारी जो वहां उपस्थित थे, उन लोगों से चर्चा जैसा हुई थी, उस समय जो उनको प्रभावित राशि दी जानी थी, कंपनसेशन राशि दी जानी थी, वो 1 करोड़ से ऊपर थी। इसके बाद ये मामला आया है कि जब तक हम लोग का कंपनसेशन तय नहीं होगा, हम लोग डेड बॉडी नहीं लेंगे। दोनों के बीच में प्रशासन और प्रभावित व्यक्तियों के बीच में बातचीत चलती रही। मध्यस्थता 11 तारीख 12 तारीख 2 दिन हम लोगों ने किया था। उस समय 1 करोड़ से ऊपर की राशि देने का तय हुआ था। फिर बाद में हम लोग ये नहीं समझ पाए कि हम लोग को इस प्रक्रिया से बाहर रखा गया और उस प्रक्रिया में माननीय विधायक जी शामिल हुए और वो राशि
हमको तो लगता है कि विधायक जी को डार्क में रख करके जी अधिकारीगण हमारे, चूंकि काम ज्यादा है, चारों तरफ मंजर है, राखड़ का मंजर है, पूरी खेती डूब गई है, बहुत गाय बैल भैंसे बकरी, इतना नहीं डेयरी फार्म उद्योग जिनका था वो भी दब गए। तो परिस्थितियां जैसी भी उत्पन्न हुई, चारों तरफ चिल्लाहट थी, चारों तरफ भयावह स्थिति थी, इसलिए अधिकारी चारों तरफ फंसे हुए थे। और कैसा तय किए विधायक जी, तो न तो हमसे चर्चा किए, न तो हमारे प्रभावित परिवार से चर्चा किए, और चर्चा न करते हुए प्रशासन ने जो तय किया था उसे दे दिया गया, उसे जाकर के चेक दे दिए। चलिए अब बात दूसरी सवाल की है कि उन्हें जो राशि प्रशासन ने तय किया उसको दे दिया गया, लेकिन एक साल में जिला सिंगरौली में 3 एसडीएम टूटे। पहला एसआर का था, दूसरा एनटीपीसी का था और तीसरा रिलायंस का था। जो एसआर में तो व्यक्ति नहीं मरे, एनटीपीसी में व्यक्ति नहीं मरे, लेकिन जो रिलायंस में 6 लोगों की मौत हुई। बात यह है कि उन कंपनियों पर कार्रवाई न करना प्रशासन के लिए चुनौती बनी, इसलिए है कि उनकी लगता है नौकरी भी खतरे में आ सकती है। क्योंकि जो यहाँ पर चर्चा है, मैं नहीं बल्कि चर्चा के मुताबिक मैं बता रहा हूँ, लोगों का कहना है कि अगर प्रशासन कार्रवाई कर देगी तो उनकी नौकरी चली जाएगी। क्यों कि एक साल में 3 एसडीएम टूटा, लेकिन प्रशासन कार्रवाई नहीं कर रही है। पर जनप्रतिनिधि क्या कर रहे हैं, उनके खिलाफ क्यों नहीं जा रहे हैं, कंपनियों के खिलाफ क्यों नहीं बोल रहे हैं? कंपनी के विपक्ष में कब आवाज उठाएंगे? आपके विधायक हैं, आपके सांसद हैं, आपके मुख्यमंत्री हैं, क्या चुप्पी साधे क्यों बैठे हैं? क्या उनके मुंह में जुबान नहीं रह गया? क्या लोग मरते रहेंगे इसी तरह? विधायक जी ने तो पहले दिन में ही कहा जी कि कंपनी के ऊपर एफआईआर होना चाहिए, इनके ऊपर जो 302 का दफा होता है जी, जो मृत्यु मर्डर करने का जो केस होता है, सीधे से ही इनके ऊपर कंपनी के अधिकारियों के ऊपर लगना चाहिए। और सबसे पहले आप लोगों से चर्चा माननीय विधायक जी ने किया जी, लेकिन प्रशासन की ओर से हमारे समझ में नहीं आता कि अभी तक देरी क्यों हो रही है, जबकि आपको मालूम होगा कि 12 तारीख के डेट में ही अग्रिम आवेदन कोर्ट में लेकर के रिलायंस के अधिकारी पहुंच गए थे और डीजे साहब के यहाँ इसकी सुनवाई भी की गई जी। और वह सुनवाई दो दिन चली जी, 2 तिथि पर चली जी। और 2 तिथि पर जब हितग्राहियों की ओर से, प्रभावित व्यक्तियों की ओर से कई अधिवक्ता, माननीय प्रदीप जी, विपिन जी, इतना ही नहीं अश्वनी दुबे जी, उसके साथ सत्येन जी, इतना ही नहीं अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष खड़े हो गए जी कि इनको रिलीफ नहीं मिलनी चाहिए, इसलिए जी कि यह सबको मालूम था कि यह डैम टूटेगा जी, और टूटेगा तो प्रभावित गांव के लोग होंगे, इसलिए गांव के लोगों ने 24 दिन धरना दिया था जी। यह उसमें सीधे सीधे सामने जज साहब के सामने रखा गया जी। तब जाकर के अधिकारियों ने अपने अधिवक्ता से कहा कि हमारा जो आवेदन अर्जी है उसको वापस किया जाए। सरकार की ओर से, अधिकारियों की ओर से बताया जा रहा था कि अभी मर्ग कायम इसलिए नहीं हुआ कि सभी डेड बॉडी नहीं मिली है, लेकिन आज की डेट में तो सभी डेड बॉडी मिल गई जी, मिल गई। अब जो 4-5 अधिकारी हैं, एचआर से लेकर उनका जो निर्माण देखता है, इतना ही नहीं, उसमें जो जांच करने वाले इंजीनियर और अधिकारी रहे हो, चाहे शासन के रहो चाहे प्रशासन के, जिन्होंने उस डैम को सही ठहराया, उनके ऊपर भी एफआईआर होने के टाइम आ गए हैं और करना चाहिए। तो कब होगा? सवाल यह है कि ये एफआईआर कब होगा, क्योंकि जब मौत हो गई, अब प्रशासन से ज्यादा, यहाँ के जनप्रतिनिधि से ज्यादा यहाँ के जो युवा हैं, जो सोशल में काम कर रहे हैं, बल्कि यहाँ नहीं, यस डैम की आवाज दिल्ली में गूंजने लगी है, तब भी यह प्रशासन चुप्पी साधे बैठी है। और यहाँ के जनप्रतिनिधि, विधायक हो, सांसद हो, मैं बात करूं मुख्यमंत्री हो, जिन्होंने दुख भी व्यक्त नहीं किया इतने बड़े हादसे पर कब होगी? सवाल यही है कि कब होगी एफआईआर, कब दोषियों को सजा मिलेगी, कब जिनके साथ अन्याय हुआ, ग्रामीणों के साथ, जिनके जमीन चली गई, जिनके हरियाली खुशहाली, जिनका वहां का माहौल आज जो प्रदूषण में जी रहे हैं, उन्हें न्याय कब मिलेगा? क्योंकि आपकी सरकार है, आपके विधायक हैं, आपके सांसद हैं, तो क्यों ऐसे चलेगा? तानाशाही चलती रहेगी? बिल्कुल तानाशाही नहीं चलेगी। अन्याय के खिलाफ अगर जानकार व्यक्ति चुप बैठा है
तो कहीं न कहीं वो दोषी माना जाता है। जी कहीं न कहीं हम जानकार व्यक्ति अगर नहीं बोल रहे हैं तो बोलेगा कौन? इसलिए किसी भी दूरी तक जा करके अगर इस केस में पैरवी करना होगा तो हम लोग करेंगे, हमारे प्रतिनिधि करेंगे। अगर प्रतिनिधियों ने कहीं चूक की है, नहीं कर पाए हैं, तो प्रतिनिधियों से चर्चा करेंगे। क्योंकि तिवारी जी, आपको मालूम होगा जी कि भारतीय जनता पार्टी सकारात्मक दृष्टि से सीढ़ी बाय सीढ़ी बात करती है। हाँ। हमारे यहाँ के इस डैम का प्रकरण माननीय सीएम महोदय तक पहुंचा और पहुंचाने का काम जिलाध्यक्ष, विधायक और सांसद का होता है। जिस प्रकार की चर्चा हुई हो उस पर आगे की कार्रवाई अभी तक नहीं हुई या हुई उसको वही बता सकेंगे। आप जब उनसे चर्चा करें माननीय विधायक जी से तो ये पूछ सकते हैं कि कब आपको मुख्यमंत्री जी से बात हुई, आखिर वक्तव्य क्यों नहीं आ रहा? कैसा वहां तक संदेश पहुंचाना है जब साल भर में 3 डैम टूट गए और प्रशासन यहाँ की जनप्रतिनिधि कार्रवाई नहीं करा सके और उनके संदेश दिया। अरे पूर्व मुख्यमंत्री जो थे कमलनाथ ने ट्वीट कर इस घटना का दुख व्यक्त किया है और कार्रवाई करने की बात कही है। एक मुख्यमंत्री को जानकारी मिल गई, विधायक के माध्यम से गई, सांसद के माध्यम से गई, लेकिन वो दुख व्यक्त नहीं किए। फिर भी उस पर घटनाक्रम की बात मैं करूं तो इस पर कार्रवाई करने की बात सिर्फ मुंह में कर रहे हैं, कोई लिखित कार्रवाई पर नहीं आ रहे हैं, सामने नहीं आ रहे हैं। कहीं ना कहीं ये सवाल आपके सरकार पे खड़ा करता है, आपके ऊपर खड़ा करता है और आपके विधायक और सांसद पे खड़ा करता है। बिल्कुल सही बात आप बोल रहे हैं। आपकी बातों का पूरी तरह से समर्थन करते हुए उसका उत्तर यह है कि प्रदेश कार्य समिति के नाते, पूर्व जनपद उपाध्यक्ष के नाते हमने आवेदन दिया है, एसपी को भी दिया है और कलेक्टर को भी दिया है, जिसमें पूरे रिलायंस की तरफ से जितना घटनाक्रम हुए हैं जी उस घटनाक्रम का उल्लेख है। और हम लोगों ने चाहा है, विद्यार्थी परिषद की ओर से एक आवेदन गया है, एक ग्रामीण विस्थापित समिति की ओर से गया है जी, मैं स्वयं दिया हूं, इसलिए मैं भी एक भागीदार हूं भारतीय जनता पार्टी का। जी बिल्कुल है। इसलिए आवेदन जनसमूह की ओर से गया है। अब स्थानीय प्रशासन को वास्तव में समय रहते करना चाहिए। हो सकता है कोरोना वायरस एक महामारी है, बड़ा संक्रमण है, देश विदेश में लोग फंसे हुए हैं, प्रदेशों में फंसे हुए हैं, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में फंसे हुए लोगों को लाया जा रहा है। अभी कोटा से कुछ बच्चों को लाया गया, कुछ लोग आपके महाराष्ट्र में फंसे हैं, कुछ पश्चिम बंगाल में फंसे हैं, कुछ राजस्थान में, कुछ गुजरात में फंसे हुए हैं। हो सकता है कि ज्यादा व्यस्तता के कारण कार्रवाई में देरी हो रही होगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। अगर नहीं करेंगे तो लॉकडाउन खत्म होते ही हम लोग इस कंपनी और प्रशासन के खिलाफ भले भारतीय जनता पार्टी में आवाज उठाऊंगा और इसको पूरे देश नहीं, देश का नेतृत्व करने वाले माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज जी से आमने सामने जाकर के बात करेंगे कि आखिर हुआ तो क्यों नहीं हुआ। सवाल यह है, फिर एक मैं सवाल खड़ा कर दूं कि कार्रवाई आप कर होने की बात कर रहे हैं। आज कोरोना वायरस महामारी संकट फैली लगभग कुछ दिनों से, लेकिन इसके पहले ऐसा टूटा था, कार्रवाई क्यों नहीं हुई? आपकी सरकार थी, रिलायंस आपका एनटीपी से टूटा, आपकी सरकार थी, कार्रवाई क्यों नहीं हुआ? आज रिलायंस टूटा, फिर अब कार्रवाई की बात की जा रही है। आज कोरोना वायरस महामारी संक्रमण है, लॉकडाउन पूरा शहर है, लेकिन क्या यह कोरोना वायरस महामारी सिर्फ सिंगरौली वासियों के लिए है या पूरे भारतवासियों के लिए है? क्या सांसद रीति पाठक जब लॉकडाउन में दिल्ली से लेकर सिंगरौली आ सकती हैं, अपने कार्यक्रम रख सकती हैं और वो दुख जो दुख में हैं उनके लोगों से मिल रही हैं, सिर्फ उनके सामने दुख व्यक्त कर रही हैं? अरे आपको जनप्रतिनिधि है, आपको पहले जहां थी वहां भी दुख व्यक्त की होती और उनको सहायता राशि प्राप्त दिलाया होता, तब तो आपकी पार्टी के महत्व का अच्छा बात करें। कहां कब न्याय की उम्मीद हम लगाए रहेंगे? बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, लेकिन प्रक्रिया में जब कोई चीज प्रक्रिया में रहता है और एक छोटे कार्यकर्ता के आगे बड़ा कार्यकर्ता आ जाता है, बड़ा प्रतिनिधि आ जाता है जी, तो हम जैसे कार्यकर्ताओं का दायित्व हो जाता है कि आप हम विधायक और सांसद को लेकर अपनी बात रखें। इसके बाद प्रदेश में चली जाएगी तो हो ना हो चर्चा हो रही होगी। आने वाले समय में 2-4 दिन के अंदर, आज तो आपको नहीं बता पाएंगे जी, इसलिए कि 2 दिन पहले हमने सीएम हाउस में लगाया था जी, तो ये हुआ कि कोरोना वायरस के उसमें बैठक में है जी, फिर उन्होंने नोट कर लिया, फिर बात देर शाम तक नहीं हो पाई थी। ये
जी नमस्कार। आप देख रहे थे, हमारे साथ भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष रामनिवास शाह जी थे, जिन्होंने यह बात कही है कि जब तक पूरा साल लॉकडाउन है, रिलायंस एसडीएम पर कार्रवाई की प्रक्रिया क्रमबद्ध चल रही है। लॉकडाउन के बाद अगर कार्रवाई नहीं होती तो मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आमने सामने होकर मैं बात करूंगा और कार्रवाई कराने की मैं आगे बात करूंगा। लेकिन क्या यहाँ के जनप्रतिनिधि जो अभी तत्काल में बात करूं, विधायक हैं, सांसद हैं, क्या ये भी कुछ करेंगे या फिर इसे तो चुप्पी साधे बैठेंगे या फिर एक छोटे कार्यकर्ता या पूर्व जिलाध्यक्ष की बातों की गौर करेंगे और उनके कंधे से कंधे मिलाएंगे? देखिए पूरी